नागिन, तुम यहाँ पर हो ये मुझे अच्छी तरह पता है। तुम अपने पति की आंखों में आंखें डालकर उसकी हिफाजत कर रही हो ये मुझे पता है। नहीं, तुम भाग नहीं सकती। इस जमीन आसमान के बीच में तुम चाहे कहीं भी हो, मैं तुझे पकड़ कर ही दम लूंगा। तुम्हारे पति की आत्मा जिस इंसान में है उसे पकड़ कर से जिंदा करूंगा और मणि प्राप्त करूंगा। इस सारी दुनिया को अपने कदमों में झुका दूंगा। जय शंभवी। महाप्रभु, 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 आपके बारे में बहुत कुछ सुना। आपके पैर पड़ता हूँ, मैं बचा लो महाप्रभु। क्या कष्ट है तुझे? स्वामी, हमारे घर के सामने एक सांप ने अड्डा जमा लिया है। जब से वो वहाँ आया है हमारी सिट्टी पिट्टी बंद हो गई है। सारी दुनिया भर की झंझट हमारे घर में आके बस गई। हमें इस झंझट से छुटकारा दिलाओ प्रभु। तुम्हारा घर कहाँ है? इसे चूहे और बिल्ली का खेल समझ रखा है क्या? तुम मेरी खुशकिस्मती को बदकिस्मती में बदलकर मेरे भाग्य को दुर्भाग्य बनाना चाहती हो। तुम 2 बार मेरे हाथ से निकल चुकी हो। तुमको अब सामने रखकर मैं उसे कैसे बुलाता हूँ ये देख। मेरी हिम्मत कैसे हुई कि मेरी बीवी के बाल पकड़ कर ले जाए? क्या शंभवी। देवलोक से मिलामरत पीकर 2 बार जिसकी जान बची है उससे शादी करके तुमने बहुत बड़ी गलती की है। हे नागिन, तुम्हारे सहारे मैं तुम्हारे पति को पाना चाहता था और अब तुम्हारा ये पति मेरे चंगुल में फंस ही गया है। जय शंभवी। नागदेव, आज के बाद मैं तुझसे कुछ नहीं मांगूंगा। जिस शक्ति को पाने के लिए इतने साल मेहनत की है, आज उसके पूरे होने का समय आ गया है। तुम्हें जाके राहुल को मारना है। उसकी मौत से मुझे कामयाबी मिलेगी। जय शंभवी।
मेरी तपस्या भंग हो गई। जो मेरे भगवान को पसंद नहीं वही बात हो गई। सर्वशक्तिमान पाए हुए मेरे भगवान के मुकाबले में कौन आ सकता है? कौन? मैंने। तुम्हारी इतनी हिम्मत? भैरव! मेरे साम्राज्य में आकर मेरे सामने खड़ी होकर बात कर रही हो? इतना ही नहीं, मेरे पति को या मेरे भक्तजनों को किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ दोगे तो तुम्हें भी ऐसे ही तकलीफ होगी। ये बात अच्छी तरह समझ लो तुम। यही समझाने आई हूँ मैं। ए नागिन, तुम जानती नहीं हो तुम किससे बात कर रही हो? पता है तू कौन है? तंत्र मंत्र की विद्या सीखा हुआ एक इंसान। इसलिए हम पति पत्नी चुप है क्योंकि तू अपने मंत्र से कुछ भी कर सकता है, मगर तू हमको कमजोर समझकर घमंड कर रहा है। समझ ले तू, अब तेरा अंतिम समय करीब आ गया है। पागल नागिन, मेरा अंतिम समय है। उस मणि को हासिल करके तुम्हारे पति को मारूंगा, दुनिया जीतूंगा, तुमको भी पालूंगा। भैरव! अपने हाथों में अमृत प्याला लेकर देव यक्ष गंधर्व को जीतकर मौत को जीतकर आया हुआ वो रावण भी जब महासाध्वी सीता को उठाकर ले गया तब राम के ही बाण से उसकी मौत हुई थी। तू उससे भी बड़ा है क्या? जीव निर्जीव सभी प्रकार के प्राणियों से, सुर असुर राक्षसों से भी, जल थल कहीं पर भी नहीं, ना मरने का वरदान पाने वाला महाशक्तिशाली हिरण्यकश्यप भी भगवान नरसिंह के हाथों से अजीब तरह से मारा गया। उससे भी शक्तिशाली है क्या तू? हमारी ताकत सिर्फ दुनिया की भलाई के लिए है, तबाही के लिए नहीं। हमारे पास रहने वाले देव शक्ति को भूलना मत तू। जाके भगवान से माफी मांग ले। नहीं, तू गलत कर रहा है। ये नागिन तो मेरे तिलस्मी चक्र से भी बचकर निकल गई। यानी इसकी ताकत मेरी ताकत से ज्यादा है। मुझे उससे ज्यादा ताकत पानी होगी। ओम लीं बगड़ा मुखी सर्वदुष्टां वाचम मुखम पदम अम्बया ह्रीं ओम स्वाहा ह्रीं ओम स्वाहा। जय शंभवी, तेरी कृपा से उस नागिन को रोकने की ताकत मिल गई है। नागिन, तूफान के बाद की शांति को देखकर डर लग रहा होगा ना? इस तांत्रिक को तेरी शक्ति का राज पता नहीं है। क्या तुम ये समझती हो अपनी तपस्या से प्राप्त अजय शक्ति वाले ताकतवर अस्त्र का प्रयोग कर रहा हूं? जय शंभवी।
पागल नागिन, अंदर आकर अपने पति को बचाना चाहती हो ना? अगर तुमने इस रेखा के अंदर आने की कोशिश की तो तुम चलकर राख हो जाओगी, राख। आज तुम दोनों मेरे हाथ से नहीं बच पाओगे। ऐसा मौका एक दिन मेरे हाथ आएगा, ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तुम्हारा पति जान को कुर्बान करके नाग जाति के महान नागों में शामिल हो गया, मगर अब तो तुम में खुद अपने भक्त को बचाने की भी ताकत नहीं रह गई है। एक बार वहां देखो। तुम्हारे देवता समान भक्त यानी तुम्हारे पति का अब क्या होगा? कुटी? चल, चल, चल। नागिन, अब तुम्हारे भक्त के शरीर से धीरे धीरे खून निकलता जाएगा और फिर वो मारा जाएगा और तेरा पति नाग देवता जीवित हो जाएगा। जय शंभवी। भैरव, तू अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल कर रहा है। उसको दुनिया की भलाई के लिए इस्तेमाल कर। भैरव, चाहे तो मुझे मार दे, परंतु मेरे भक्त को छोड़ दे। आश्चर्य मत करो, मेरी सारी ताकत फिर से लौट आई है और मैं फिर से नाग बन गया हूँ। राहुल को हमें हर हाल में बचाना होगा। यज्ञ समाप्त होने के बाद ये तांत्रिक शक्ति पाके सृष्टि का विनाश कर सकता है। वो जो कुछ भी चाहता है वो नहीं होना चाहिए, इसलिए जैसा मैं कहूँ तुम वैसा ही करो। लक्ष्मी के साथ साथ हम दोनों भी मुक्त हो जाएंगे।
अग्नि देवता को मैंने कैसे कब्जे में किया यही सोच रहा है क्या? तंत्र मंत्र की शक्ति तुझ में ही नहीं, मुझ में भी है। मेरी शक्ति से दोबारा जिंदा ना हुआ और मैं फिर से नागलोक ना जा सकी तो हम दोनों को ही नुकसान होगा। तेरे मन में बसी हुई ख्वाहिशों को मैं हमेशा के लिए मिटा रही हूँ। क्या कर लेगी तू? महाशक्तिशाली मणि तुझे मिल गई तो बहुत बड़ी कयामत आ जाएगी। इंसान का जीना मुश्किल हो जाएगा। इसको रोकने के लिए मैं अपनी जिंदगी कुर्बान कर रही हूँ। रुको, रुको। नागिन, नागिन रुक जाओ। नागिन, नागिन। बात तो बिल्कुल सही था। अरे लक्ष्मी, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई रे। मेरी दीदी और मेरे पति को लकवा मार गया। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? तू ही मेरा सहारा है, मुझे माफ कर दे। अपनी इस भक्तिन को माफ कर दो। मेरी माँ और मामा को भी माफ कर दो। लक्ष्मी, तुम डरो मत। मेरे पति राहुल तुम्हारे साथ ही इस दुनिया में बाकी की जिंदगी बिताएंगे। इस अग्निकुंड को नाग शक्ति का पीठ बना दो, जिससे कि मुसीबत के समय इसकी पूजा करके सारा संसार सुख से जिए। सर्वे जना सुखिनो भवन्तु।